भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता मोर्चा खोलते हुए सड़क पर उतरे और सरकार के विरोध में जमकर नारे लगाए। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजीपी का पुतला भी फूंक डाला। कांग्रेस ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सरकार विरोधी नारों के बीच रैली आरंभ की, जो कि उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस मौके पर कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार भर्तियों के नाम पर बेरोजगार युवाओं के साथ छल कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के साथ ही डीजीपी को पद से बर्खास्त कर देने की बात भी कही। कहा पेपर प्रिंट किया गया, कहाँ लीक हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच जल्द पूरी होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश के हजारों युवा बेरोजगारों के रोष का आक्रोश हड़ताल के जरिए व्यक्त कर रही है। पुलिस पेपर लीक मामले ने हिमाचल का नाम देश भर में खराब किया है, फिर भी जयराम सरकार डीजीपी को बचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी प्रधान नीरज नैयर, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनाब सिंह पठानिया, जिला महासचिव चंद्रमणि कुलेठी, श्याम ठाकुर आदि मौजूद रहे। हिमाचल मीडिया टीवी के लिए चंबा से जितेंद्र खन्ना की विशेष रिपोर्ट। ये दुख और दुर्भाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 75,000 नौजवानों ने पुलिस भर्ती में हिस्सा लिया और उसमें से 28,000 नौजवान उत्तीर्ण हुए और पता ये चला कि वो पेपर जो नौजवानों को नौकरियां देने वाला था, वो पेपर पुलिस प्रशासन के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा सरकार की साजिश के तहत वो लीक हुआ और लीक होके जो है कुछ लोगों को जो है वो पेपर पहुंचा या कुछ लोगों के द्वारा वो पेपर खरीदा गया और उसमें बहुत सारे पुलिस प्रशासन के लोग, अन्य बहुत सारी एजेंसियां जिसने पेपर प्रिंट किया, वो सारे लोग उसमें सम्मिलित हैं। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मसले की जानकारी होते हुए, इस मसले का पता लगने के बाद पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर जो उचित कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार का संरक्षण है। सरकार जो है वो बचा रही है, अधिकारियों के माध्यम से ये सारा मामला लीक हुआ है। इसलिए युवा कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस जयराम जी का इस्तीफा हम मांगते हैं एक, और जब तक जयराम जी इस्तीफा ना दें तब संजय कुंडू जो है उन्हें मॉरली रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये पेपर जो है उन्होंने जो है किसी अन्य एजेंसी से जो है ये पेपर जो है ये प्रिंट करवाया और पुलिस प्रशासन ने ही ये सारी व्यवस्था की, जबकि हमारे पास स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन है, सबऑर्डिनेट कमीशन है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सबऑर्डिनेट कमीशन जहां की सारी व्यवस्था उपलब्ध है सरकार के पास, और क्लास 3 और 2 की जो सारी रिक्रूटमेंट वहां से होती है, तो क्या वजह थी कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये जो है नियुक्तियां नहीं हुई और पुलिस के द्वारा ये व्यवस्था जो है क्यों की गई और पुलिस के पास कौन सी ऐसी मैकेनिज्म थी। तो इससे जो है पता चल रहा है कि होम मिनिस्टर श्री जयराम हैं और जयराम जी के जो है अधिकार क्षेत्र में ये सारी बातें थी और इन्होंने सब ये इजाज़त दी, पेपर जो है पुलिस के द्वारा करवाने की इजाज़त दी, पेपर को लीक किया गया और इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 100-200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और जो लोग उसमें सम्मिलित हैं वो पकड़े जाने चाहिए।